दोस्तों, भारत को ऋषि मुनियों का देश माना जाता रहा है। यहाँ पर एक से बड़े एक ऋषि रह चुके हैं, जिनकी कहानियां और किस्से आज भी लोगों की जुबान पर हैं। एक ऐसे ही भगवान परशुराम जी, जिनका नाम जग प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि भगवान परशुराम को हथियारों की असीम जानकारी थी। भगवान परशुराम के पास एक धनुष और फरसा रहा करता था। फरसे को परशु भी कहते हैं और इसी परशु की वजह से इनका नाम परशुराम पड़ा था। लेकिन आज के इस दौर में अगर आपको परशुराम का फरसा देखने को मिल जाए तो क्या कहेंगे? आज हम आपको इसी कहानी के बारे में बताने जा रहे हैं, जो आपको हैरान कर देगी। इतना ही नहीं, जिस स्थान पर यह फरसा मौजूद है, उसे अगर कोई छूने की कोशिश भी करता है तो उसकी मौत हो जाती है, जिस वजह से लोग इसे छूने की कोशिश भी नहीं करते और इसे काफी धार्मिक तरीके से पूजते हैं। आज हम आपको इस फरसे से जुड़ी एक बेहद दिलचस्प स्टोरी बताने वाले हैं। किस्से कहानियों में अक्सर आपने भगवान परशुराम और उनके फरसे के बारे में सुना होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि वो फरसा आज भी धरती पर मौजूद है? जी हाँ, दावा किया जाता है कि एक पहाड़ी पर स्थित एक मंदिर में भगवान परशुराम का फरसा गड़ा है, जिसे स्वयं उन्होंने ही गाड़ा था। इस फरसे से जुड़ी एक बेहद ही रहस्यमयी कहानी है, जिसके बारे में बहुत कम ही लोग जानते हैं। दरअसल झारखंड की राजधानी रांची से करीब 150 किलोमीटर दूर गुमला जिले में एक पहाड़ी है, जहां स्थित है टांगीनाथ धाम। इसी धाम के एक मंदिर में मौजूद है भगवान परशुराम का फरसा। वैसे तो ये फरसा खुले आसमान के नीचे है, लेकिन आज तक इसमें कभी जंग नहीं लगा। ये किसी रहस्य से कम नहीं है कि हजारों साल बाद भी मान्यता है कि जो भी व्यक्ति इस फरसे से छेड़छाड़ की कोशिश करता है, कहते हैं कि एक बार लोहार जनजाति के कुछ लोगों ने फरसे को जमीन से उखाड़कर ले जाने की कोशिश की थी, लेकिन जब फरसा नहीं उखड़ा तो उन्होंने उसके ऊपरी भाग को काट दिया। हालांकि उसे भी वो ले जाने में नाकाम रहे। कहा जाता है कि इस घटना के बाद आसपास रहने वाले लोहार जनजाति के लोगों की एक एक करके मौत होने लगी, जिसके बाद वो इलाका ही छोड़कर चले गए। आज भी इस जनजाति के लोग आसपास के गांवों में रहने से घबराते हैं। भगवान परशुराम के टांगीनाथ धाम आने और वहां अपना फरसा जमीन में गाड़ने के पीछे एक दिलचस्प कहानी है। ऐसी मान्यता है कि त्रेता युग में जनकपुर में माता सीता के स्वयंवर के दौरान जब भगवान राम जी ने शिव जी का धनुष तोड़ा, तो उसकी भयंकर ध्वनि सुनकर परशुराम जी क्रोधित होकर जनकपुर पहुंच गए और उन्होंने भगवान राम और लक्ष्मण को पहचाने बिना ही उन्हें खूब बुरा भला कहा। लेकिन बाद में जब उन्हें यह एहसास हुआ कि ये स्वयं श्रीमन नारायण हैं, भगवान विष्णु के अवतार हैं, तो वो लज्जित हुए और अपने किए का प्रायश्चित करने के लिए घने जंगलों के बीच एक पहाड़ पर चले गए। वहां पर उन्होंने अपना फरसा गाड़ दिया और तपस्या करने लगे। उसी जगह को आज टांगीनाथ धाम के नाम से जाना जाता है। कहते हैं कि फरसे के अलावा भगवान परशुराम के पद चिन्ह भी वहां पर मौजूद हैं। टांगीनाथ धाम में सैकड़ों शिवलिंग और प्राचीन प्रतिमाएं भी हैं, और वो भी खुले आसमान के नीचे। बताया जाता है कि साल 1989 में पुरातत्व विभाग ने यहाँ खुदाई करवाई थी, जिसमें हीरा जड़ित मुकुट और सोने चांदी के आभूषण समेत कई कीमती वस्तुएं निकली थीं। हालांकि बाद में अचानक ही खुदाई बंद कर दी गई। अब इसके पीछे की वजह क्या थी, ये आज भी एक रहस्य ही है। वहीं खुदाई में मिली चीजें आज भी डुमरी थाने के मालखाने में रखी हुई है। यहाँ कैसे पहुंचे भगवान परशुराम? कहा जाता है कि राजा जनक द्वारा आयोजित स्वयंवर में जब राम ने भगवान शिव का धनुष तोड़ दिया था, तब भगवान परशुराम यहाँ पर क्रोधित होकर पहुंचे थे और राम को शिव धनुष तोड़ने पर बहुत बुरा भला कहा था। परशुराम की बातों को सुनकर राम चुप रहे। इस दौरान लक्ष्मण भगवान परशुराम से बहस करने लगे। कुछ देर बाद जब परशुराम को ज्ञात हुआ कि राम भगवान विष्णु के अवतार हैं, तो वो बहुत लज्जित हुए और वहां से निकलकर घने जंगलों के बीच पहुंच गए। यहाँ पर उन्होंने फरसा गाड़कर भगवान शिव की स्थापना की और तपस्या करने लगे। कहा जाता है कि एक बार लोहार जाति के कुछ लोगों ने फरसे को काटने की कोशिश की थी, लेकिन वे फरसे को नहीं काट सके। लोग बताते हैं कि इस दुस्साहस की कीमत उन्हें चुकानी पड़ी और उस जाति के लोग अपने आप मरने लगे। इस डर से लोहार जाति उस इलाके को छोड़कर दूर बस गए। लोग बताते हैं कि आज भी 15 किलोमीटर की परिधि में लोहार जाति के लोग नहीं बसते हैं। कहा तो यह भी जाता है कि जिस स्थान पर भगवान महादेव का एक प्राचीन मंदिर है, कहते हैं कि कई साल पहले कुछ लोहार इस मंदिर के आसपास घर बनाकर रहते थे। एक दिन उन्हें लोहे की जरूरत महसूस हुई और उन्होंने भगवान परशुराम के फरसे से लोहा काटने की कोशिश की और फिर उसके परिवार के लोग मौत के मुंह में समाने लगे। कहते हैं कि तब से लेकर आज तक इस गांव में लोहार नहीं रहते हैं
मान्यता है कि जो भी व्यक्ति इस फरसे से छेड़छाड़ की कोशिश करता है, इसे उसका गंभीर परिणाम भुगतना पड़ता है। कहते हैं कि एक बार लोहार जनजाति के कुछ लोगों ने फरसे को जमीन से उखाड़ ले जाने, लेकिन जब फरसा नहीं उखड़ा तो उन्होंने ऊपरी भाग को काट दिया। हालांकि उसे भी वो ले जाने में नाकाम रहे। कहा जाता है कि इस घटना के बाद आसपास रहने वाले लोहार जाति के लोगों की एक एक करके मौत होने लगी। आज भी इस जनजाति के लोग आसपास के गांवों में रहने से घबराते हैं। जंग ना लगने को माना जाता है चमत्कार। टांगीनाथ में जिस फरसे को परशुराम जी का कहा जाता है, वो फरसा लोहे का है। कहा जाता है कि यह हजारों सालों से यहाँ जमीन में गड़ा है और खुलेआम आसमान के नीचे है, यानी इस फरसे के ऊपर कोई शेल्टर वगैरह नहीं लगाया गया है और बारिश धूप में ये ऐसे ही रहता है। इतने साल से खुले में रखे इस फरसे की खास बात ये भी मानी जाती है कि इसमें अभी तक जंग नहीं लगी है और इसे परशुराम जी का चमत्कार माना जाता है। लोगों का मानना है कि पानी और हवा के संपर्क में आने से लोहे में जंग लगना काफी आम है, लेकिन इस फरसे के साथ ऐसा नहीं है और अभी तक इसमें जंग नहीं लगी है। हालांकि कई जानकारों का कहना है कि कुछ खास तरह के लोहे की वजह से भी जंग नहीं लगती है। परशुराम जी ने की थी तपस्या। परशुराम जी का फरसा गड़े होने की लोक कथा के साथ ही कहा जाता है कि इस जगह पर परशुराम जी ने कई सालों तक तपस्या की थी। रिपोर्ट्स के अनुसार लोगों का मानना है कि पिता जमदग्नि के कहने पर परशुराम ने अपनी माता रेणुका का सिर धड़ से अलग कर दिया था। इसके बाद फिर पिता से मिले वरदान में उन्हें दोबारा जीवित भी करवाया, लेकिन मातृ हत्या के दोष से मुक्त होने के लिए उन्होंने टांगीनाथ में कठोर तपस्या कर भगवान शिव को प्रसन्न किया और दोष मुक्त हुए। वहीं कई लोग इस तपस्या को भगवान राम पर क्रोधित होने से जोड़ते हैं। ऐतिहासिक और पुरातात्विक संपदा से परिपूर्ण हम अपनी ऐतिहासिक और पुरातात्विक धरोहरों के प्रति कितने लापरवाह हैं। टांगीनाथ धाम इसका एक जीता जागता उदाहरण है। यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में प्राचीन शिवलिंग और मूर्तियाँ बिखरी पड़ी हैं, लेकिन उनके रखरखाव और सुरक्षा का कोई प्रबंध नहीं है। उनकी ऐसी स्थिति को देखकर ये अंदाजा सहज ही लगाया जा सकता है कि अब तक कितनी पूरा संपदा गलत हाथों में जा चुकी है। टांगीनाथ में स्थित प्रतिमाएं उत्कल के भुवनेश्वर, मुक्तेश्वर व गौरी केदार में प्राप्त प्रतिमाओं से मेल खाती है। तो दोस्तों, क्या आप जानते थे कि भगवान परशुराम का फरसा आज कहां और किस हालत में है? और क्या आप इसके पीछे की कहानी भी जानते थे? तो अपनी राय और अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ जरूर शेयर करिए कमेंट बॉक्स के जरिए। अगर आपको ऐसी और भी कथा से जुड़ी कहानियां पसंद हैं, तो कमेंट बॉक्स में अपना सजेशन जरूर दीजिए। मैं मिलता हूं आपसे बहुत जल्द अगले वीडियो में। शुक्रिया।